भैरव जी का डंडा, जिसे भैरव दंड बोलते हैं, अगर आपके पास है तो आप हर वक्त भैरव जी के द्वारा सुरक्षित रहेंगे। और आपको पता ही है डंडा किस काम आता है, दुष्टों के दमन के लिए, अपनी रक्षा के लिए। तो भैरव जी की उपासना करने में जो इंटरेस्टेड है उनके लिए ये विधान बहुत अच्छा है। और अपनी रक्षा कौन नहीं चाहता, आजकल के तो वैसे भी जमाने में बहुत आवश्यक है, हो सके तो करिएगा। भैरव दंड की लंबाई 5 फुट की होती है। भैरव दंड एक आंवला या साग या आग, नींबू की लकड़ी से बनाया जाता है। यह दंड ज्यादातर अघोर, कापालिक या नाथ पंथ जोगी अपने धारण करते हैं। सबसे उत्तम साग की लकड़ी से बनाया जाता है। इस डंडे को सबसे ऊपरी भाग को त्रिशूल का या फिर कपाल का रूप देवे और इस डंडे पर घुंघरू बांधे, क्योंकि भैरव को घुंघरू बहुत ही पसंद है। इस डंडे को काल भैरव मूसल कहते हैं। भैरव अष्टमी के दिन भैरव की षोडशोप मतलब 16 प्रकार से पूजन करें, बलि पूजा देकर भैरव प्रसन्न करें और इस डंडे पर सरसों को तेल लगाकर इसे चिकना कर दीजिएगा। घुंघरू, मोली, लाल या काला कपड़ा लपेटे और पंचोपचार इस दंड की पूजा करें। हर प्रकार का भोग बलि देकर अपने मन में यह विचार करें कि यह कोई डंडा ना होकर एक भैरव का ही स्वरूप है और इसमें भैरव की शक्ति विराजमान है। और भैरव बाबा के सामने प्रार्थना करें कि हे भैरवनाथ, मैं आपका ये दंड आपकी शक्ति मानकर हमेशा अपने साथ रखूंगा। आपका ये दंड हमेशा मेरी रक्षा करे। और फिर एक माला भैरव दंड मंत्र का जाप करे और जब आप इसे गुरुमुख से प्राप्त मंत्र से इस दंड को सिद्ध करें। दंड सिद्ध करते समय अपना मुंह जो है दक्षिण में रखें। भैरव डंडा को सिद्ध करने से पहले पूजन के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से अभिमंत्र जरूर करवाएं या करें। और इस डंडे में सबसे ऊपरी भाग में पीछे की साइड में एक सुराख करके फिर इसमें शमशान भस्म व सिद्ध भैरव यंत्र डालकर उस सुराख को बंद करें। भैरव जो यंत्र देख रहे हैं ना आप, इन्हीं यंत्रों को अलग अलग प्रकार से बनाकर इनके मंत्र द्वारा, जैसे बटुक भैरवनाथ जी का मंत्र है बम बटुकाय नमः, ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा इत्यादि मंत्र से यंत्र जो बनाकर भैरव के जो आपने पीछे देखा, वैसे ही ये समझ लीजिए आप कि आप यंत्र बना सकते हैं। और उसकी एक संख्या होती है। संख्या का मतलब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 बार उसका मंत्र जप करके, या फिर और अत्यधिक प्रभाव बढ़ाने के लिए, देखो जितना अधिक मंत्र जप करेंगे उसका प्रभाव और ज़्यादा दिखेगा। तो 1,00,000 मंत्र जप करके, बीज मंत्र का यह ना इत्यादि कुछ भी है, भैरवनाथ जी के अनेक मंत्र हैं। किसी भी मंत्र के द्वारा भैरव जी का कोई भी यंत्र जो है उसे सिद्ध कर लीजिए, फिर उसको उसमें डाल सकते हैं। भैरव दंड का शाबर मंत्र सुन लीजिए। ओम सतनमो आदेश गुरु जी आदेश, ओम गुरु ओम आदि का धर्म अपार ब्रह्म ज्योति भैरव, नमो नमस्ते दंड हाथ खप्पर काल भैरव, कले माल रुंड मुंड, निर्भय जोगी जंगल फिरे, शमशान फिरे सारे ब्रह्मांड, अनहद नाद घुंगर बोल गुरु, शब्द गुरु ज्ञान भरे संसार झरे, संसार फिर जोगी अनवे काल दंड, दंड महादंड प्रथम दंड काल भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल, दूसरा दंड अकाल भैरव हाथ पर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल, तीसरा दंड लाल भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल, चौथा दंड जल भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल,
पांचवा दंड थल भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। और षष्टम में दंड बाल भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। सातवां दंड आकाश भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। आठवां दंड छत्रपाल भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। एता अष्ट भैरव सदा रहो कृपाल। दंड हमारा पिंड का प्राण वज्र की हो काया। कर रक्षा काली का पुत आवे दंड जावे सो काल भागे 12 कोश। काल दंड सर्व कंटक का गोड हमको रक्ष दुष्ट दुश्मन को भैरव बक्स एता भैरव दंड मंत्र संपूर्ण भया श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश। इस प्रकार से आप इस भैरव मंत्र को, ये जो शाबरी मंत्र है, उच्चारण करके इसको सिद्ध दिन में आप जितना हो यथा योग्य इसकी एक माला कर दें। और एक माला करने के पश्चात ये समझ लीजिए आपका दंड जागृत हो गया। और नित्य हो सके तो काल भैरव अष्टमी के दिन, रविवार के दिन आप पर्व में, कोई भी पर्व हो इत्यादि, उस वक्त इस मंत्र का जाप करके भैरव दंड का पूजन कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये विधान अगर देखा जाए तो बहुत प्रकार से कई लोग जो अघोरी, कपालिक और जो भैरव उपासना वाले जो मनिच्छित लोग होते हैं, जो मन में इच्छा करते हैं कि हम उनकी उपासना करें, तो उनके लिए भैरव दंड रखना आवश्यक होता है। और आवश्यक नहीं भी हो लेकिन फिर भी ये अगर रखा जाए तो हर प्रकार से आपकी रक्षा होती है। हर हर महादेव।